स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिक की बाई टीसी सैनी में। आज है 26 मार्च 2022 और 26 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्य के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्य के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया गया है। अभी अब मार्च महीने का दिवस है, तो मार्च महीने के और भी इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस, जिसे टीबी दिवस भी कहा जाता है, 24 मार्च को मनाया गया। शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया गया। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जिसे विश्व वानिकी दिवस भी कहा जाता है, 21 मार्च को मनाया गया। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया। CRPF का 83वां स्थापना दिवस 19 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 18 मार्च को मनाया गया। वैश्विक पुण्यचक्रण दिवस, जिसे वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे भी कहा जाता है, 18 मार्च को मनाया गया। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 14 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, जिसे पाई दिवस भी कहा जाता है, 14 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया गया। विश्व किडनी दिवस 10 मार्च को मनाया गया। नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया। CISF दिवस 2022 6 मार्च को मनाया गया। इस दिन CISF का 53वां स्थापना दिवस था। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस भी 3 मार्च को मनाया गया। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया गया और शून्य भेदभाव दिवस भी 1 मार्च को मनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्सेल ने जीता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है मारियो मार्सेल। इन्हीं ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर है और इन्हीं के द्वारा यह अवार्ड जीता गया है। अब बात करते हैं और भी वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले अवार्ड्स की। एक उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। मैंने कल ही आपको बताया था एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस पानेल सुल्विन को दिया गया। ये एक अमेरिकी गणितज्ञ हैं। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 बेस्ट मेल का रणवीर सिंह को और बेस्ट फीमेल का कृति सेनन को। प्रतिष्ठित बोल्जमान पदक दीपक दर को दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो को दिया गया और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुप्पन को दिया गया। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 चंद्रबान ख्याल को दिया गया। मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार डॉक्टर इलालेद को दिया गया। US अंतर्राष्ट्रीय महिला साज पुरस्कार रिजवाना हसन को दिया गया। ये बांग्लादेश की हैं और एक वकील हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया। ब्रिटिश फिल्म निर्माता स्टीव मैकवेन को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया। 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान को नामित किया गया और हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसिस केरे बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा कहाँ विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो वर्तमान में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब बात करते हैं फिक्की की, तो फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। और महासचिव कौन है? दिलीप चेनोय। और महानिदेशक कौन है? अरुण चावला। यह आयोजन एशिया का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है और इस बार इसकी इवेंट की थीम क्या है? इसकी थीम है इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। अब बात करते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी समिट की। गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का आयोजन दिल्ली में किया गया।
अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन भोपाल में किया गया। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में पिबलोबी गैलरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में पिबलोबी गैलरी का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये कहाँ है? ये कोलकाता में स्थित है। और ये बिप्लोबी गैलरी ये क्या है? इसमें 1947 तक जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके योगदान को और ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनके विरुद्ध किए गए प्रदर्शन को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मारुति सुजुकी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में मारुति सुजुकी के नए एमडी और सीईओ हिसाशी टैक्ची को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है हिसाशी टैक्ची और इन्हीं को मारुति सुजुकी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ये जापान के हैं और ये वर्तमान में केनिची आयुकावा की जगह लेंगे। अब देखते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी एमडी और सीईओ। टीसीएस बोर्ड के द्वारा नए एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथ को नियुक्त किया गया। ये पहले भी इसी के एमडी और सीईओ थे, लेकिन इनको फिर से नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी रंजीत रथ, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ प्रशांत झावेरी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ राकेश शर्मा, एयर इंडिया का चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की एमडी और सीईओ प्राग राजा, यश राज फिल्म के नए सीईओ अक्षय विधानी, जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कपूर, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने ओएनडीसी में 7.8% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा ओएनडीसी में 7.8% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। ओएनडीसी यह एक ओपन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बिजनेस कंपनी है और इसी में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के द्वारा 7.8% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। प्रत्येक बैंक के द्वारा इसमें 10 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और इस ओएनडीसी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 30 दिसंबर 2021 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ हुई है? तो इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई है। यह बैठक मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई है और इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा की गई है। यह इसका 48वां संस्करण था। अब यह पाकिस्तान में आयोजित की गई। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। अब देखते हैं पाकिस्तान के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। बाबर क्रूज मिसाइल आईबी का परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल साइन आईए का परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया। और हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल बनी। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को यूएन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा जिसका नाम था आयशा मुगल। निगार जोहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया पाकिस्तान के द्वारा। परमाणु क्षमता संपन्न गजनबी मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया। और नसीम शाह सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने कोक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की गई है। अब यह आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा की गई है। तो आईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में वडोदरा में। और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और अक्सर बैंकिंग एग्जामों में बैंकों की टैगलाइन पूछी जाती है। तो आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन टेरेन एथलीट्स को प्रशिक्षित करने वाला भारत का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो माउंटेन टेरेन एथलीट्स को प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग देने वाला भारत का पहला केंद्र शिमला में स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में जो भी एथलीट्स हैं जो माउंटेन से रिलेटेड गतिविधियां करते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही
जो माउंटेन पे बाइसिकल मोटोक्रॉस राइडिंग करते हैं उनको भी यहाँ प्रशिक्षित किया जाएगा। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय और साथ में हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा स्थापित किया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएसबी बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सीएसबी बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ हाल ही में प्रलय मंडल को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रही हैं, प्रलय मंडल और इन्हीं को अब सीएसबी बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अब बैंक के एमडी और सीईओ की बात हो रही है, तो देखते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी बैंकों के एमडी और सीईओ। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी, आईडीबीआई बैंक के राकेश शर्मा, कोटक बैंक के उदय कोटक, एसबीआई के अश्विनी भाटिया, पेटीएम पेमेंट बैंक के सतीश कुमार गुप्ता, एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी और एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन और एसबीआई बैंक के डीएमडी यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर उप प्रबंध निर्देशक नितिन चुग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है? तो भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है। अब ये केवलादेव नेशनल पार्क है कहाँ? ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। अब ये अफ्रीका की बामो तकनीक है क्या? इस तकनीक के अंदर चीतेदार हिरण को पकड़कर मुकुंदरा टाइगर हिल्स में पहुंचाने के लिए यह तकनीक का उपयोग किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एक घोषणा की कि 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। अब वर्तमान में हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका के काले गेंडे जिसे ब्लैक राइनो कहा जाता है को बचाने के लिए किसके द्वारा पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया है? तो अफ्रीका के काले गेंडे यानी ब्लैक राइनो को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया है। ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए यह वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया गया है। यह 5 साल का $150 मिलियन का एक सतत विकास बॉन्ड है और यह दक्षिण अफ्रीका के 2 संरक्षित क्षेत्रों, एक पहला है एंडो एलिफेंट नेशनल पार्क और दूसरा ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व। इसमें यह राशि संरक्षण हेतु खर्च की जाएगी। अब यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जा रही है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी यूएस में। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड माल्पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीआईएफ प्रारूप के निर्माता कौन थे? तो जीआईएफ प्रारूप के निर्माता स्टीफन विल्हाइट थे। अब इनका निधन हो गया है। ये 74 वर्ष के थे और जीआईएफ यानी गिफ की स्थापना इनके द्वारा 1987 में की गई थी। गिफ यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट और इसकी स्थापना स्टीफन विल्हाइट के द्वारा की गई थी। अब इनका निधन हो गया है। 2012 में गिफ को ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुतुल उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में पुतुल उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह एक कठपुतली प्रदर्शित उत्सव है। इसमें कठपुतलियों को प्रदर्शित किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।